और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का 20वां सवाल हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। प्रश्न है हमारा, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17 रुपये 5 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। तो रामकली जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाती है और फिर हर सप्ताह में वो उसमें 17 रुपये 5 पैसे की वृद्धि करती जाती है, मतलब उसमें जोड़ती जाती है। जैसे कि इसको हम रफ में समझते हैं। मान लेते हैं कि पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये जोड़ा, फिर क्या हुआ, अगले सप्ताह में 50 रुपये तो पहले से उसने जोड़ ही रखे थे, लेकिन उसमें बचत में वृद्धि हो गई कितने रुपए की, 17 रुपये 5 पैसे की। तो टोटल कितने पैसे हो गए उसके पास, अब हो गए हैं यहाँ पे 67 रुपये 50 पैसे हो गए। ठीक है, अब 67 रुपये 50 पैसे तो उसके पास अब हो गए, लेकिन अगले सप्ताह में फिर 17 रुपये 5 पैसे उसके पास बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे 80 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि 80 रुपये तो उसके पास अब हो गए, लेकिन अगले सप्ताह में फिर 70 रुपये 5 पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से उसके पास में कितने रुपये हो जाते हैं, उसके पास में अब यहाँ पे हो गया 5 7 9। ठीक है, उसके पास में कितने रुपये हो जाते हैं, 97 रुपये 5 पैसे। इस तरह से बढ़ता जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद, एक श्रेणी बनती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और अंत में क्या होता है कि 90वें सप्ताह में उसको 207 रुपये 5 पैसे की बचत हो जाती है। 207 रुपये 5 पैसे की अंतिम सप्ताह में बचत उसकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक श्रेणी हम बना लेते हैं। तो हल श्रेणी में हम लिखेंगे रामकली द्वारा बचत किए गए पैसे की समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी इसकी, अब ये हो जाएगी, पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाती है, 17 रुपये इसमें अब जुड़ जाते हैं तो कितनी हो जाती है, 67 रुपये 50 पैसे, फिर 80 रुपये हो जाते हैं। इस तरह से एक सप्ताह ऐसा आता है जिसमें उसके पास 207 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको इस श्रेणी दी गई, इसमें हमको एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान हम कैसे निकालेंगे, तो एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, जो एनवें पद के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इस फार्मूला को लगाने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए, एन का मान चाहिए, ए एन चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतिम पद दिया हमें, तो यही ए एन का मान होगा। तो प्रथम पद जो इसका, ये ए का मान हो जाएगा, एन का मान हमें निकालना है, डी का मान हमें अभी याद करना है। तो इस श्रेणी से सबसे पहले हम प्रथम पद निकालते हैं। तो जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या श्रेणी का, ए है, और ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसका सारवांतर निकालना है। सारवांतर क्या होता है, डी होता है। अब डी को हम कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद को हटा देंगे। तो इस श्रेणी का दूसरा पद क्या है, 67.5 माइनस प्रथम पद क्या है, 50 है। तो ये 17.5 हमको डी का मान मिल जाएगा। डी का मान कितना मिल गया, 17.5 मिल गया। और जो अंतिम पद है वो ए एन का मान है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, 207.5, और यहाँ पे हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो जो एनवें पद के मान के लिए जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है ए एन बराबर, वो यहाँ पे हमको लिखना है। तो ये क्या है, ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ए एन का मान कितना है हमारे पास में, ए एन का मान है 207.5 बराबर डी का मान कितना, सॉरी ए का मान कितना है, 50 है। तो ये 50 हो गया। उसके बाद में धन एन का मान हमें निकालना है -1, डी का मान कितना है, डी का मान हमने अभी निकाला 17.5 हो गया। अब इसको हल कर लेना है। अब यहाँ पे जो 50 है वो इधर इसके साथ धन में है। अब इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे, इधर ये धन में इधर ऋण में हो जाएगा। तो 207.5 ऋण 50 हो गया।
बाकी सवाल को हमें जैसे का वैसा ही लिखना है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। 17.5 तो ये हो जाएगा। इन दोनों को हम हटा लेते हैं, तो इन दोनों को घटाते हैं तो सबसे पहले 207.5 जाएगा। फिर क्या है, ये 50 है। तो देखिए 50 के बाद में दशमलव नहीं है, तो हम 50 के बाद में दशमलव लगाकर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, तो दशमलव नीचे दशमलव आ गया। शून्य को हम 5 से हटाएंगे तो 5 ही आएगा। 7 से शून्य को हटाया तो 7 ही आया। लेकिन यहाँ पे 0 से 5 नहीं घट पाएगा, तो 0 को यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा। 10 से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 1, तो क्या मिला यहाँ पे 157.5 मिला। बराबर क्या जाएगा n-1 17.5। तो इस 17.5 इसके साथ गुणा में इधर जाके ये भाग में हो जाएगा। तो 157.5 बटे 17.5 बराबर n-1, ठीक है। तो ये n-1 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, पहले तो हम दशमलव हटाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव का 1 नीचे आता है और दशमलव के बाद जो संख्या उसका शून्य आता है। तो 15, 7, 5, ठीक है। जब इसको हमने दशमलव हटाया तो इस दशमलव का 1 नीचे आ गया, ठीक है। एक संख्या है तो एक शून्य यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार इसका हम दशमलव हटाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा और एक संख्या का 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही गुणा में रहेगी। उसी प्रकार यहाँ दशमलव जो हटाया उसका 10 आया था, तो उसके साथ ही गुणा, ये संख्या क्या रहेगी, गुणा में रहेगी, ठीक है। इस तरह से बराबर n-1। ये 10 से 10 हम काट सकते हैं सबसे पहले तो। अब देख रहे हैं कि लास्ट में 5 यहाँ पे भी 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 दिया 15, फिर यहाँ पे 7 है, 5 कम 5 बच गया 2, 25 हो गया, 25। उसी प्रकार यहाँ पे तो 5 दिया 15 बच गया 2, 25 n-1। तो और काट सकते हैं इसको हम यहीं पे। 5 से कट जाएगा, 5 6 30 बच गए, 5 दिया 15, 5 7 35 n-1। फिर कट जाएगा 7 कम 7, 7 9 के 63, तो 9 बराबर n-1। तो ये जो 1 है इसका पक्षांतर भी इधर कर लेना है। तो 9 का 9 ए ऋण में था, इधर आके धन में हो जाएगा, बराबर n, या 9 और 1 10। तो n का मान कितना मिला हमें, 10 मिला। तो प्रश्न में क्या पूछा था हमसे कि n पद याद कीजिए, तो जो है 10वें सप्ताह में कह सकते हैं हम। अतः 10वें सप्ताह में रामकली की जो बचत है, रामकली की बचत 207.50 होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।